अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट मैग्नेटिज्म में हमारा जो टॉपिक है ये लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये लॉन्ग भी पूछा जाता है, इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और एमसीक्यूज भी आते होते हैं। तो इसको आज हम देखते हैं कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ चुके होते हैं कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से कंडक्टर पर क्या अप्लाई होगी, मैग्नेटिक फोर्स। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, देन ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई करंट की और एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई एक्सटर्नल मैग्नेट की। अ मैग्नेटिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फोर्स, कई बुक्स इसको F से लिखती हैं, कई बुक्स इसको FB से लिखती हैं, इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। हमने इसी मैग्नेटिक फोर्स की आज डेरिवेशन करनी है, ठीक है। अब कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो कंडक्टर मूव करेगा। द कंडक्टर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये मूव करेगा, टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक हो गया जी। हमें इस टॉपिक में इसी मैग्नेटिक फोर्स के डिपेंडिंग फैक्टर्स को पढ़ना है। मैग्नेटिक फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फिर हम इसके फॉर्मूला की तरफ इसी की मदद से जाएंगे। द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है जी, द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन टोटल 4 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है जी। कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है करंट के साथ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, ठीक हो गया जी। करंट कम होगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी कम होगी और करंट ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा होगी। पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक हो गया जी। लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर की कितनी लेंथ शामिल है, ठीक है जी। इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L, ठीक है। दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। इसको हम B से डिनोट करते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू B, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और चौथा फैक्टर है द साइन ऑफ एंगल थीटा, बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, या बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरम्यान में कितना एंगल है ये उसके साइन थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइन थीटा, सही हो गया जी। ये 4 फैक्टर्स हो गए। इन चारों फैक्टर्स को हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी बन जाएगी। F इज प्रोपोर्शन टू ILB साइन थीटा, ठीक हो गई। प्रोपोर्शन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर आ जाएगा K, ठीक है। F इज इक्वल टू K ILB साइन थीटा। SI यूनिट्स के लिए K की वैल्यू है 1, फॉर SI यूनिट्स K की वैल्यू है 1, ठीक हो गया। तो ये फोर्स हो जाएगी आपके पास ILB साइन थीटा।
सही हो गया जी। अब आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए हम रूल इस टॉपिक के एंड पे पढ़ेंगे। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एफ की डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी हमें। डायरेक्शन लिखने के लिए हम नॉर्मली नॉर्मल यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, आई एल बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड। ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कॉन्टेनिंग एल एंड बी। ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन के अंदर लेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक हो गया जी। अभी हम इसके मैग्नीट्यूड को लिखते हैं जैसे हमने पहले लिखा। मैग्नीट्यूड इज एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। फिर इससे हम मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स पढ़ते हैं कि फोर्स मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। ठीक है, फोर्स उस वक्त मैक्सिमम होगी जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम फोर्स उस वक्त होगी जब थीटा हो 90 डिग्री, यानी कि F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 इज 1, सो इट इज आई एल बी। ठीक है, फोर्स मिनिमम कब होगी, मिनिमम फोर्स उस वक्त होगी जब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। दोनों केसेस में फोर्स होगी मिनिमम। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों केसेस में फोर्स मिनिमम होगी या 0 होगी। एफ इज इक्वल टू आई एल बी दैट इज साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री इज 0, सो फोर्स विल बी 0। और एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। ठीक है, हमने मैक्सिमम फोर्स भी पढ़ ली और मिनिमम फोर्स भी पढ़ ली। अब यहीं से हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो हमारी बुक ने अलग से भी लिखा है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम लिखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। इसको हम डिफाइन करने के लिए इसी फॉर्मूला में बी के लिए इसको रीअरेंज कर लेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इस फॉर्मूला में हम बी के लिए जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ओवर आई एल, एफ ओवर आई एल। ठीक हो गया जी। अब अगर इस फॉर्मूला के अंदर करंट हो 1 एम्पियर की, ठीक है, करंट हो 1 एम्पियर की और लेंथ हो 1 मीटर। इफ करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, तो फिर क्या होगा, बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो मैग्नेटिक फोर्स है, बी वो मैग्नेटिक फोर्स है जो उस कंडक्टर पर अप्लाई होती है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। द मैग्नेटिक फोर्स applied on a conductor of length 1 meter, applied on a conductor of length 1 meter। एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो when a current of 1 ampere is passing through it, a current of 1 ampere is passing through it। जब इसमें से करंट कितनी गुजर रही हो, 1 एम्पियर की। ठीक है, और एंगल कितना है बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 90 डिग्री। ठीक हो गया जी। अब इसकी ऐसा यूनिट पढ़ते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला दैट इज टी। एंड 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा, इधर देखें, 1 टेस्ला फोर्स की यूनिट न्यूटन, 1 न्यूटन, करंट की यूनिट एम्पियर पर मीटर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसकी एक और भी यूनिट होती है कॉमन यूनिट, ठीक है, दैट इज गॉज, दैट इज गॉज। ठीक है जी, गॉज GAUSS। ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉज और 1 गॉज इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक हो गया जी। हमने इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक इंडक्शन का। इसके साथ मैग्नेटिज्म की चैप्टर में हर टॉपिक के एंड पर एक रूल होता है जिससे डायरेक्शन डिटरमिन होती है। यहाँ पर भी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। बहुत आसान सा रूल है ये, ठीक है जी। आपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को यूँ स्ट्रेच करना है कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर हो। स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर सच दैट दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। 3 चीज़ हमने यूज़ की, थंब, ठीक है जी, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर सच दैट दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होंगे तो जो फोर फिंगर है इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, और मिडिल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑफ कंडक्टर। आप इसको यूँ याद रख सकते हैं, एफ बी एंड आई, एफ बी एंड आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। हमारी बुक में साइड टेबल में इसने राइट हैंड रूल 2 भी लिखा हुआ है, उसको भी देख लें कि जब आप राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एंड कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एल क्रॉस बी, बी की डायरेक्शन में लेके जाएं इसको, ठीक है। तो फिर योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर एक डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन भी यूज़ होती है, उसको भी देख लें कि कहीं पर डॉट लगे हों तो उसका क्या मतलब होता है, क्रॉस लगे हों तो उसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई होती है, जहाँ पर डॉट लगे हुए हों या क्रॉस लगे हों, इसको डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन कहते हैं। डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द पेपर, बाहर की तरफ। क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन, इनटू द पेपर, अंदर की तरफ, ठीक हो गया जी। इसमें आपने ये वाली चीज़ें डिस्कस करनी है।